घट घटवासी हे प्रभु अविनाशी करता। देरी देखिए गुरु माता जो है बिल्डिंग पर नमस्कार समान सेवा समागम सेवा और अन्य सेवा यहाँ भेंट करते हैं जल के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दातार सब तेरी संतान। भला करो सबका करो सबका हो कल्याण। भला करो सबका करो सबका हो कल्याण। सत्संग जी प्यार से बोलिए ज्ञान निरंकार जी। और सत्संग आप सभी का इस रूप में दर्शन होना जीवन में और देख रहे हैं कि वो आनंद का पल आना इस चौरसिया और हरियश को श्रवण करने का जो क्षण प्राप्त हो रहा है ये यूं ही संभव नहीं हो पाया है। इसमें कहीं न कहीं सदगुरु का अथक प्रयास है, निरंकार की असीम कृपा है जो हम सभी यहाँ बैठ करके एक बार परम परमात्मा का एक ईश्वर का दर्शन करके एकाकार हो करके एक स्थान पे एक परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। ये यूं ही संभव नहीं हुआ, ये तभी सार्थक हो पाया है और ये तब जाकर के पूर्ण हुआ है जब साथ संगत हमने 84 लाख बार जीवन और मृत्यु की जो क्रिया है 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद ये संभव हो पाया है। क्योंकि कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और जिसको मिल जाता है वो फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये शरीर ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है और 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि है। और ये इसलिए श्रेष्ठ है कि इस शरीर के रहते ही इंसान ये आत्मा मुक्त हो सकती है, परमात्मा को जान सकती है, परमात्मा को देख सकती है, परमात्मा का भजन कर सकती है। अन्यथा और जो योनियां हैं वो केवल भोग भोगने के लिए होती है और जो मनुष्य शरीर है भोग के बाद भी इसके अंदर एक अलग सी शक्ति है जिसे विवेक कहते हैं, जिसे चेतना कहते हैं। वो चेतना मानव के अंदर है और साथ में उसमें परमात्मा अपने पूर्ण सदगुरु की शरण जब मिल जाती है, परमात्मा को दिखाने वाला मिल जाता है तो ये शरीर धन्य हो जाती है, ये जीवन धन्य हो जाता है, ये आत्माएं धन्य हो जाती हैं। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन जब हो जाता है तब ये आत्मा पहले जीवात्मा कहलाती थी और जब इसका संबंध परमात्मा से हो जाता है पूर्ण सदगुरु के माध्यम से जब इसका बोध हो जाता है तो वही जीवात्मा महात्मा बन जाती है, महात्मा मय हो जाती है। तो आओ हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं, हम सभी के सदगुरु की कृपा है जो मनुष्य शरीर भी मिला, ये पूर्ण सदगुरु भी मिला, परमात्मा भी मिला और 8 महापुरुषों का संग मिला। क्योंकि आज जो सत्संग हो रही है या फिर जो सत्संग की महिमा है ये कोई आज की बात नहीं है, ये युगों युगों से चली आ रही है। कहाँ भी क्या है कि सत्संग वो जागृति नहीं आ सकती, वो चेतना ही नहीं आ सकती परमात्मा की तरफ रुख करने का। वो तो संगत में ही वो बातें आती हैं, संगत ही वो माध्यम है जहाँ से सदगुरु से मिलन होता है, जहाँ परमात्मा से मिलन होता है। तो आओ आप सभी बड़भागी हो जो आप इस अकाल पुरख परमात्मा को जान करके, एक रस परमात्मा को जान करके, जो सनातन है, जो सदियों से युगों युगों से परमात्मा है, आप हमें उसको जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम सभी बड़भागी हैं, धनभागी हैं। तो पल पल इस परमात्मा का शुक्र करना है
और आज अभी जो आप जो क्षण अभी खुशियां मना रहे हैं, होली के रूप में स्लोगन भी है, बैनर भी लगे हैं कि होली के रंग साथ संगत के संग। तो आओ साथ संगत, जो होली का त्योहार हम सभी को पता है कि क्यों मनाई जाती है होलिका के बाद। तो आओ साथ संगत, कहीं भक्ति में भी वो मन में ऐसे भावना आ पाए वो कि प्रहलाद जी की बुआ को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि वो आग में अगर प्रवेश करे तो वो जल नहीं सकती। वह और जब भरत प्रहलाद को उन्होंने अपनी गोद में लेकर के आग के हवाले किया तो प्रहलाद बच जाते हैं और वो स्वयं जल जाती है। जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्हें वो शक्तियां प्राप्त है कि सारी शक्तियां होते हुए भी वो जल जाती है, कारण क्या है कि उनके अंदर एक अहंकार था, एक गुरूर था, एक मान था कि मेरे पास वो शक्ति है जिससे मैं समाज का नुकसान कर सकती हूँ, मैं लोगों को नुकसान दे सकती हूँ। वो शक्तियां तो फायदे के लिए दी गई थी, वो आग में बैठने के लिए, किसी को राहत देने के लिए बनी हुई थी वो शक्तियां प्राप्त की, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ, उसका सही उपयोग नहीं हो पाया और वो स्वयं जल गई। तो आओ हमें भी चेतना लानी है, हमें भी चेतन रहना है कि इस सदगुरु ने जो हमें ताकत दी है, जो शिमरन दिया है, जो सत्संग दी है, जो मानव शरीर दिया है, हमने भी प्रयास करने हैं, अपने अंदर भी जागृति लानी है कि हम भी कहीं वो अहंकार में ना आ जाएं कि हमें तो मनुष्य शरीर मिला है, हम सारी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, हम तो बड़े अच्छे कुछ कह लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, मैं बेहतर भगत हूँ, या फिर अनेकों कारण है अहंकार के। तो वो अगर हमारे मनों में आ गए तो हमारी भी भक्ति जल करके बिल्कुल भस्म हो जाएगी, ये मनुष्य शरीर फिर निरर्थक चला जाएगा, बेकार चली जाएगी। तो आओ हमने बिल्कुल चेतन होकर के, सहज होकर के भक्ति करनी है और जीवन का एक एक श्वास सदगुरु को समर्पित कर देनी है। अभिदास अक्सर कहता है उन बातों को कि नदी की दो धाराएं होती हैं और पानी का जो बहाव है उन धाराओं के बीच में अगर रहती है तो साथ में तो नदी दूसरों को भी सुख का कारण बनती चली जाती है। वही नदी का पानी दो धाराओं के बाहर अगर बहती है तो कहीं न कहीं विनाश का कारण बनती है, वो कहीं न कहीं समाज को नुकसान का कारण बनती है, वो बाढ़ आ जाती है। तो आओ हमने भी सदगुरु ने जो मर्यादाएं बख्शी है उसका सीधा सीधा पालन करना है, पूरा स्मरण ध्यान में रहे कि जो सदगुरु की सिखलाई आ रही है वो बिल्कुल हमारे जीवन में हो। और आप सभी जो आज फूलों की होली खेल रहे हैं, वास्तव में ये प्यार ही है, ये आप सभी का लगाव ही है, मैसेज एक ही है, संदेश एक ही है कि हमारे कारण किसी भी त्योहार में या होली के त्योहार में सामने वाले को कोई तकलीफ न हो, उसके कपड़े खराब न हो, उसके चेहरे खराब न हो। ये तो मिलवर्तन का त्योहार है, ये तो प्यार का त्योहार है, ये तो सद्भाव का त्योहार है। कहीं हमारे कारण हमारे पड़ोसी को, हमारे और जो भी हमारे सम्मुख हैं जिसे हम बहुत ही श्रद्धा से होली खेलते हैं, लेकिन जो माहौल आप देख रहे हैं बाहर का, ये किसी से छिपी नहीं है। तो आप ये संदेश दे रहे हैं, महात्मा मैसेज दे रहे हैं कि कहीं भी हमारे कारण समाज को कहीं होली खेलने में, होली मनाने में असुविधा न हो, हमारे कारण किसी का चेहरा खराब न हो, हमारे कारण किसी के कपड़े खराब न हो, किसी का घर खराब न हो, किसी का मन खराब न हो, ऐसा आप संदेश दे रहे हैं। तो आओ आने वाला जो होली है, जो पर्व है, वो खुशियों भरा है और हम सभी उसके प्रमाण भी है। आज जो माहौल बना है, यही माहौल, यही प्यार, यही मिलवर्तन की भावना हम अपने परिवार तक में भी लाए, आस पड़ोस भी लाए, गांव समाज में भी लाए। ये मिलवर्तन जो आज दिख रहा है, जो उमंग दिख रहा है, निरंतर आप सभी के अंदर बनी रहे। ये जो लगाव भी है आप सभी का सदगुरु के प्रति, वो लगाव ही है जो यहाँ तक आप पीछे चले आए हैं, वो लगाव ही है, वो गुरु का ज्ञान ही है, सदगुरु की कृपा ही है जो आप इतनी संख्या में संगत में आते हैं। और एक दृढ़ संकल्प भी हमने करनी है कि केवल ये जो सत्संग का दायरा है, ये केवल आज तक ही नहीं, ये आने वाले समय में भी जो श्वासें हमारे हिस्से में है वो भी हम
पूरा पूरा समर्पित सदगुरु को कर पाए, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष कर पावा शुद्ध दुर्लभ, ये सब ये ग्रंथों में भी लिखा गया है कि मनुष्य का शरीर बड़े दुर्भाग्य दुर्लभ प्रयास से 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद मिलता है। तो हम सभी बड़े भागी है, मनुष्य का शरीर मिला है तो इसका सही सही कार्य भी हो, इसका कहीं दुरुपयोग भी न हो। उस कारण की प्रहलाद की बुआ की तरह कि हम कभी कहीं वो हमारे नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने के बजाय कहीं हे दृष्टि से देखे जाए। हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं आस पड़ोस है, तो कहीं हमारे ऊपर लोगों की ये दृष्टि न पड़े। जब भी दृष्टि पड़े तो प्यार की दृष्टि पड़े, भले ही हमसे न बोले लेकिन उनके मनों में ऐसे भाव हो कि वास्तव में ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारे घर के बगल में है। आओ साथ जी, गुरु की शिक्षाई भी यही है, सदगुरु के संदेश भी यही है कि जो समाज में ऐसे वातावरण बने हुए हैं, ऐसे कुरीतियां बनी हुई हैं, तो हम सभी उस चीज से बचनी है, गलत चीजों से बचने हैं, गलत कार्यों से बचने हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि हम अधिक से अधिक संगत करें। और सदगुरु का प्रयास भी है, सदगुरु के हुक्म भी है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको भी हम संगत से जोड़े। अभी महापुरुषों ने सेवा दल के महापुरुषों ने जो नाटक प्रस्तुत किया, तो कहीं न कहीं लगता है हम कहीं वो उनके कॉमेडी पे ही हंस रहे हैं। जो उनका मैसेज है कितनी गहराई है कि हम संगत से जुड़ते चले जाएं, अपने बच्चों को भी संगत से जोड़े, बच्चों को भी सेवाओं से जोड़े, बच्चों को भी सिमरन से जोड़े। घरों में भी वो माहौल हो, घरों में भी हम सिमरन करें परिवार के साथ बैठ करके, घरों में भी वो भक्ति वाला माहौल हो। अगर हमारा माहौल साथ संगत, हमारा जीवन अगर गुरसिक्खी के हिसाब से है, सदगुरु के हिसाब से है, तो हमारी भक्ति हो रही है। अन्यथा साथ संगत केवल यही तक अगर हम कुछ सोच लें कि हम बेहतर गा लिए, बेहतर बोल लिए, बेहतर सेवा कर लिए, इसके बाद साथ संगत यहाँ से हटते ही वो अगर जीवन हमारे वो ऐसे भाव अगर हमारे मनों में नहीं है तो साथ संगत भक्ति मुबारक नहीं है। आओ हम सभी पे सदगुरु की विशेष कृपा है, क्योंकि आप देख रहे हैं मनुष्य जो इंसान है इनकी जनसंख्या कितनी है, लेकिन उतने में साथ संगत सदगुरु ने निरंकार ने चुन चुन करके, जैसे माता सबरी भगवान प्रभु श्री राम को साथ संगत टोकरी में बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन साथ संगत वो चुन चुन करके पेड़ों से भी चुन चुन करके लाई, और जो डलिया थी उसमें से भी चुन चुन करके वो भगवान श्री राम को भेंट करती है, चक करके भेंट करती है। वैसे ही साथ संगत सदगुरु है, ये निरंकार में साथ संगत हम सभी को संगत रूप में अपने आप से साथ संगत पूरे मानवों में से चुन चुन करके साथ संगत हम सभी को यहाँ तक बिठाए हैं। तो आओ साथ संगत ये प्रयास हमने करने हैं, वो सदगुरु की लकीरों पे जो सदगुरु मार्ग दिखा रहे हैं चलना हमने है, भक्ति हमने पूरी करनी है। तो ज्ञान बड़ी दुर्लभ से मिला है, ये ज्ञान केवल हमारे मनों में ही न रहे, ये ज्ञान केवल हम हमारे पॉकेट में ही न रहे, क्योंकि कोई दास अक्सर उस बातों को कहता है कि कोई बिल्कुल हष्ट-पुष्ट व्यक्ति निरंकारी मिशन साथ संगत के संग कार्यक्रम के अंदर रात के अंधेरे में लालटेन लेकर के जा रहा है, लालटेन भी जल रहे हैं और वो रास्ता पकड़ करके जा रहा है और कहता है, वो जा करके कुछ दूर खंभे में लड़ जाता है। और कोई पड़ोसी उसका सामने था, उसने कहा भाई साहब क्या आपकी आंखें ठीक नहीं है, रोशनी भी लिए हो और लड़ भी रहे हो। वो सज्जन कहते हैं मेरे पास तो लालटेन भी है, और मैं इस रास्ते का माहिर भी हूँ, मैं इस रास्ते से कई बार आया गया हूँ। तो कारण क्या है, आप रोशनी भी है, आपके आंखें भी ठीक है, फिर भी आप लड़ रहे हो, कारण क्या है? वो कहता है कि मेरा मन ही ठीक नहीं है। तो आओ साथ संगत जी, अपने मन को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देना है, अपने मन को गुरु के ध्यान में लगा देना है, अपने मन को गुरु के काम में लगा देना है। आओ साथ संगत, आप इतना मूल्यवान समय दे करके आप सभी को आप दर्शन दे रहे हैं, सदगुरु की कृपा ही है। और साथ संगत अभी जो 26 फरवरी को आप सभी महापुरुषों ने, सेवा दल के भाई बहनों ने सदगुरु माता जी के आदेश के अनुसार मोहनी बाबा धाम का जो स्वच्छ जल स्वच्छ मन के अंतर्गत जो सफाई किया, आप सभी ने हृदय से आप सभी का आभारी है और सदगुरु का शुक्र है।
जो हमको सदगुरु ने इस कार्य के लिए चुना है, और आप सभी बधाई के पात्र हैं। और अभिलाष देख रहे हैं हमारे मीडिया के भाई साहब आदरणीय राघव शर्मा जी भी, उस दिन भी इन्होंने बहुत सुंदर सेवा किए और आज भी आप महापुरुषों की सेवा में लगे हुए हैं। ब्रांच के मीडिया प्रभारी हमारे अविनाश जी भी साथ संगत अपनी भी सेवाएं कर रहे हैं। तो आप सभी का दास आभारी है। और आज का जो